जय हिंद दोस्तों, कानपुर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम दोस्तों आप सभी के बीच फिजिक्स की एक हीट की शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेगी। दोस्तों इससे पहले आपने यदि हमारी फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कानपुर डिफेंस एकेडमी में जा करके हमारी इससे पहले प्रोवाइड की गई फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं आज की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा है कि -30 डिग्री सेल्सियस की -30 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ़ को पूर्णतया भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। दोस्तों फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने से पहले समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा वास्तविकता में क्या हो रहा है। यदि आप उसकी इमेज तैयार कर लेते हैं, इमेज तैयार करने के बाद सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। बात तो हम शॉर्ट ट्रिक्स की करेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें केवल एयरफोर्स एग्ज़ाम निकालना है। ये हमें एक बर्फ़ दे दी गई, बर्फ़ का एक टुकड़ा दिया गया है और कहा जा रहा है इसको भाप में बदलना है, इसको भाप में बदलना है। तो इसको बर्फ़ से भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, हमें इसकी आवश्यकता है। ये हमें ज्ञात करना है कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देंगे, यानी छोटा सा फॉर्मूला देंगे और आप उसको यूज करके इसकी गणना कर सकते हैं, डायरेक्टली ऊष्मा निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको 2-3 स्टेप में निकालना पड़ता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी लंबा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 बोर्ड भर देंगे, तब भी वो बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होगा और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। जिन बच्चों को फिजिक्स नहीं आती उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक। नोट डालिए या टाइप डालिए, टाइप 1 टाइप डालिए, नोट नहीं डालिए। टाइप 1 ये डाल के आप पहले टाइप 1 डालिए नोटबुक में और उसके बाद लिखिए T डिग्री सेल्सियस की m ग्राम बर्फ़ को भाप में बदलने के लिए इतना दोस्तों हेडिंग में डाल लीजिए टाइप 1 में। उसके बाद क्या करना है, इतना डालने के बाद एक फॉर्मूला ये लिख लीजिए Tm/2 + 720 m। इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे ऊष्मा ज्ञात करने के लिए, केवल इस फॉर्मूले का, और इसमें मान रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको यूज़ करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें यूज़ करने में आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ T क्या है और M क्या है, तो दोस्तों T बराबर है ताप, यानी कि उस हीट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। M क्या है, M है दोस्तों द्रव्यमान, यानी उसका वजन, कि वो कितना भारी है और कितना हल्का है, द्रव्यमान। अब जब आप इसको पढ़ेंगे T डिग्री सेल्सियस की m ग्राम बर्फ़ को भाप में बदलने के लिए, तो उसके बाद आप इसको पढ़िए -30 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ़ को, तो आपको T और M के मान पता चल जाएंगे। जब आप इसकी तुलना इससे करेंगे तो आपको T और M के मान बहुत आसानी से पता चल जाएंगे। यानी T हमें दिया गया है -30 डिग्री सेल्सियस और M हमें दिया गया है 10 ग्राम। अब हम ये T और M के मान, ये T दिया माइनस में गया है, लेकिन हम लेंगे केवल 30 लेंगे, माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, हमेशा प्लस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो 30 ले लीजिए, 30 गुणे M का मान 10/2 से डिवाइड करना है, प्लस 720 इंटू M का मान 10। क्लियर है दोस्तों, 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 15, और 15 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150 प्लस 72 में 10 का गुणा करेंगे 7200 आ जाएगा, आंसर आएगा 7350। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इसका एक आंसर और आता है,
कई बार मोस्टली आंसर यहाँ तक करने पर आपका आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर मैच नहीं करता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जब भी आंसर ना मैच करे, लिखिए जब आंसर ना मिले, जब आंसर ना मिले, दोस्तों राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, उसे अपना मैनेज कर लेना। आप मोस्टली चीज़ें हम नोट कर देते हैं, बोल भी देते हैं। तो 7350 में से 4m, यानी जो हमारा आंसर आया है लेकिन मैच नहीं कर रहा, तो उसमें से हमें 4m घटा देना है। ये क्यों होता है दोस्तों, ये भी हम बताएंगे। 50 माइनस 4, m का मान कितना दिया गया था 10, यानी हमें 40 घटा देना है। तो 7350 में से 40 घटा दीजिए, आ जाएगा 7310। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7310। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अगर ये 99% मैच करता है लेकिन ये वाला 100% मैच करता है, एग्ज़ामिनर जब ज़्यादा खेलना चाहता है आपके साथ तो वो फिर ये वाला आंसर देता है। होता क्यों है ऐसा, होता इसलिए है, इसको मिटा दें दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, हटा दें, इरेज कर दें। होता इसलिए है क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 2 होती हैं। भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा 2 होती हैं, 540 या 536। 540 या 536, ये 2 होने की वजह से इसके आंसर भी 2 आ जाते हैं। अब उसने गुप्त ऊष्मा एग्जामिनर ने क्या ली है, ये आप पर डिपेंड नहीं करता है, उसके आंसर पर डिपेंड करता है कि आंसर मैच कौन सा कर रहा। लेकिन ये याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन में इन 2 आंसर में से केवल एक ही आंसर मैच करेगा, बाकी 3 तो बेकार होंगे। इसलिए हमें ये सॉल्व करना काफ़ी आसान लगता है। इसी में दोस्तों यदि हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करें या दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो हम इसके यदि मान बदल दें, बाकी क्वेश्चन तो यही रहेगा, तो एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बाकी ये हम सॉल्यूशन थोड़ा मिटा दें ताकि जगह हो जाए, रफ कर दें इसको। यहाँ ये 30 डिग्री सेल्सियस की जगह आपको दे दे 10 डिग्री सेल्सियस, और ये दे दे 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ दे दे 5 ग्राम, यानी 10 डिग्री सेल्सियस की 5 ग्राम बर्फ़ को पूर्णतया भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी एक ये हमें बर्फ़ का टुकड़ा दिया गया है, हमें भाप में बदलना है, तो आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। यहाँ हम देखेंगे कि जब इससे हम मैच करेंगे इसको, T डिग्री सेल्सियस की m ग्राम बर्फ़ को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो T = आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। T क्या आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, m क्या आ जाएगा दोस्तों 5 ग्राम। इस T और m के मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो अब दोस्तों रखना कोई बड़ी बात तो है नहीं, इससे पहले में हम रख चुके हैं, इसमें रखना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 × 5/2 प्लस 720 × m का मान कितना हो गया दोस्तों 5, इससे काटिए 2 से काटेंगे 5, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, प्लस 720 में जब 5 का गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, 0, 7 × 5 = 36, 36 और इधर 25, यहाँ 3600 है, ये 25 है, तो आंसर आ जाएगा 3625। इसमें किसी कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी समाधान निकालने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब यदि ये आंसर ना मैच किया, तो हमें पता है कि अगर ये आंसर ना मैच किया तो इन दोनों में से कोई एक उन्होंने यूज किया होगा, इसलिए 4 का अंतर होगा। इसलिए हम 3625 में -4m कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, कितना घटा देंगे 4m, 3625 में से हम 4m घटा देंगे। तो जब आप 4m घटाएंगे तो ये 3625 माइनस 4m, 4 × m का मान कितना 5, कितना आ जाएगा 20, तो 20 हम यहाँ घटा देंगे। 3625 माइनस 20 कितना हो जाए 3605। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम जल्द से जल्द अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों
बच्चों में ये भ्रम है कि फ़िज़िक्स की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। फ़िज़िक्स की भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकलों को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अभी हम आप सभी के बीच फ़िज़िक्स की शॉर्ट ट्रिक्स और मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आ रहे हैं। उसके ये जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम लगा है, इसमें आपको काफ़ी मदद करेंगी। धीरे धीरे हम आप सभी के बीच इन टाइप की जो सारी ट्रिकें हैं सभी आप तक पहुंचा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।